साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बंगाल में मुसलमानों के बीच ही घिर गए ओवैसी। इमाम एसोसिएशन ने कहा, धर्म के आधार पर लोगों को बांट रहे हैं एमआईएम प्रमुख। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 5 सीटें जीतने के बाद उत्साह से लबरेज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब है। मुस्लिम बहुल 2 सीटों पर उनकी नजर है, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। बंगाल इमाम एसोसिएशन ने एमआईएम सुप्रीमो ओवैसी पर आरोप लगाया है कि वह धार्मिक आधार पर लोगों को बांट रहे हैं। एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ओवैसी बंगाली मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, वह धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, इसलिए बंगाल में उनका विरोध किया जाएगा। बंगाल इमाम एसोसिएशन के साथ साथ उस फुरफुरा शरीफ ने भी ओवैसी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है, जिसके हाथों में वह अपनी पार्टी की बागडोर सौंप कर गए थे। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा त्वाहा सिद्दीकी ने उन्हें परोक्ष रूप से भाजपा का एजेंट करार दिया है। त्वाहा ने कहा है कि ओवैसी ने ऊपर से तो सफेद कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन उसने अंदर जो चोला पहना है उसका रंग गेरुआ है। कटिहार में बनेगा बिहार का दूसरा 765 केवी क्षमता का सुपरग्रिड। बांग्लादेश को होगी बिजली निर्यात। बिहार के कटिहार में एक उच्च क्षमता का सुपरग्रिड बनेगा। इसकी क्षमता 765 केवी होगी। केंद्र सरकार ने इस सुपरग्रिड के निर्माण को हरी झंडी दे दी है। इतनी क्षमता वाला यह बिहार का दूसरा सुपरग्रिड होगा। इस ग्रिड से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन का भी निर्माण होगा, जिससे बांग्लादेश को बिजली दी जाएगी। वहीं बिहार 3 देश से कनेक्टिविटी वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। बीजेपी का प्लान, बिहार के पंचायत चुनावों में मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट्स को लड़वाएगी बीजेपी, सभी जिला कमेटी को दिए गए निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में पहली बार ऐसा हुआ है, भाजपा ने राजद को जबरदस्त टक्कर दी। अब भाजपा इससे आगे की प्लानिंग कर रही है। रिजल्ट में राजद से महज 1 सीट पीछे रह गई भाजपा। राजद में माई समीकरण की सेंधमारी करने में जुट गई है। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनावों में भाजपा मुस्लिम प्रत्याशियों को सपोर्ट करेगी। इसके लिए पार्टी ने बिहार के सभी जिला कार्य समितियों को निर्देश भेज दिए हैं। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का ऐलान, बिहार के हर शहरी निकाय में बनेगा सम्राट अशोक भवन। बिहार के सभी निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण होना है। जहां जमीन नहीं मिली है वहां तत्काल जमीन की व्यवस्था की जाए। जमीन मिलते ही विभाग निर्माण के लिए धनराशि दे देगा। यह निर्देश बुधवार को अधिवेशन भवन में भागलपुर और दरभंगा प्रमंडल के शहरी निकायों की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद दिए। उन्होंने कहा कि यदि देरी के चलते योजनाओं की लागत बढ़ी तो दोषी अफसरों की खैर नहीं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि शहरी निकायों में नालों की समय से उड़ाही सुनिश्चित की जाए ताकि बारिश के दिनों में जल जमाव की स्थिति पैदा न हो। प्रमंडलों में तैनात किए गए नोडल पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई, नाला उड़ाही, स्ट्रीट लाइटों सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर लगातार नजर रखें। इस बारे में जनप्रतिनिधियों से भी समन्वय बनाएं। बैठक में विभिन्न शहरों से आए प्रतिनिधियों ने स्ट्रीट लाइटों की खराबी का मुद्दा उठाया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त, सीएम नीतीश कुमार का फरमान, पुलिस के कामकाज पर अब नजर रखेगी सीआईडी। बिहार पुलिस के पूरे कामकाज पर अब सीआईडी नजर रखेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि कहीं भी अपराध हो रहा है उन सब की जानकारी रखना और उसको नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया गया है उसकी भी सीआईडी को निगरानी करनी है। किसी खास क्षेत्र में अपराध हो रहा है तो उसे भी देखना है कि क्या कारण है। 2 टूक कहा है कि कानून व्यवस्था में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां कहीं भी कमी होगी तो संबंधित अफसर पर सख्त कार्रवाई होगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम चीज को स्वयं भी देखते रहेंगे ताकि दफ्तर में कोई इत्मीनान से बैठा ना हो। पुलिस को और वाहन, हथियार जो भी जरूरत होगा उसे मुहैया कराएंगे। ब्रिटेन से बिहार लौटे 37 लापता यात्रियों की खोज जारी, अब तक नहीं मिला सुराग। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद से बिहार लौटने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2 जनवरी तक 246 यात्री बिहार लौटे हैं। इनमें से 37 यात्री बिहार लौटने के बाद कहां हैं, यह जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। उनकी तलाश पिछले 4 दिनों से की जा रही है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला है। इस बीच केंद्र सरकार ने 6 और ब्रिटेन से लौटे यात्रियों की सूची प्रदेश सरकार को सौंप दी है, जिनमें 4 पटना जिले के हैं। बिहार में धान खरीद के लिए आज से चलाया जाएगा विशेष अभियान।
सरकार धान अधिप्राप्ति के लिए गुरुवार 7 जनवरी से 3 दिनों 9 जनवरी तक विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत किसान सलाहकार प्रत्येक गांव में शिविर का आयोजन या भ्रमण कर धान बेचने के लिए किसानों से संपर्क करेंगे। किसानों को समझाएंगे कि बिचौलियों के हाथों अपना धान ना बेचें। उन्हें यह भी बताया जाएगा कि जितनी मात्रा में धान बिक्री करना चाहते हैं उसके बारे में पैक्स या व्यापार मंडल पर धान बेचने की तारीख भी जान ले। जेडीयू दफ्तर पहुंचे बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव आरसीपी सिंह के साथ कर रहे अहम बैठक। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर पहुंच चुके हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ बंद कमरे में एक अहम बैठक कर रहे हैं। उनके साथ बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद है। माना जा रहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और 2 एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। वहीं 2 एमएलसी सीटों के लिए 28 जनवरी को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने बुधवार को ही तारीखों का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में दोनों दलों के बीच बैठक हो रही है। सिवान में घाट निर्माण के साथ 4 वार्डों में होगा पोखरे का सौंदर्यीकरण। सिवान नगर पंचायत में विकास की गति को बढ़ावा देते हुए 4 वार्डों में घाट निर्माण और पोखरे का सौंदर्यीकरण की योजना बनाई गई है। इस पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गत वर्ष कोरोना काल में विकास की गति धीमी पड़ गई थी। एक बार फिर विकास कार्य रफ्तार पकड़ने लगा है। सड़क और नाला निर्माण कार्य भी चल रहा है। अब पोखरे का सौंदर्यीकरण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रत्येक पोखरे का घाट और सौंदर्यीकरण पर 24 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।